हेलो एवरीवन एंड वेलकम वेलकम वेलकम। आप सभी लोगों का आज की क्लास के अंदर स्वागत है। आप सभी का स्वागत है। एंड आज की क्लास का टॉपिक जो हमारा है वो ट्रेडिंग व्यू के बारे में हम बात करने वाले हैं। बेसिकली ट्रेडिंग व्यू के बारे में आज हम पूरी डिटेल से चीज़ों को समझेंगे। राइट है, ट्रेडिंग व्यू क्या है, ट्रेडिंग व्यू के अंदर चीज़ें, ट्रेडिंग व्यू काम कैसे करता है, वो सारी चीज़ें हम बात करने वाले हैं। राइट, तो सबसे पहले थोड़ा सा आज मार्केट के बारे में जरूर मैं आज बात करना चाहूँगा। क्या है कि थोड़ा मार्केट के बारे में भी बात करना चाहेंगे। हम्म, थोड़ा मार्केट के बारे में भी आज बात करना चाहूंगा। एक्चुअली मार्केट ना आज बड़ा मॉर्निंग में अच्छी मूवमेंट थी, मेरी एक ट्रेड लगी हुई थी, बट मैंने उसको 65 पे कट कर दिया था। और जैसे ही मार्केट को ब्रेकआउट दिया, उस समय मार्केट में नहीं था। देखिए ये आज का ट्रेड रहा मार्केट में। बट ये है कि ऑल जोन आर रिस्पेक्टेड। ठीक है, तो कल मार्केट अच्छा, ये तो मैंने जबरदस्ती अभी जोन बनाया है। राइट, नया जोन बनाया, अदरवाइज ये जोन नहीं था मेरे उसमें मार्किंग में। मार्केट ने यू ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के बाद अगर यहाँ पे हम चाहते तो यहाँ पे कहीं पे ट्रेड ले सकते थे। देन इसके बाद मार्केट यहाँ पे गया, मार्केट पूरे दिन कंसोलिडेशन करता रहा। अभी भी मैंने यहाँ पे एक फर्स्ट टाइम मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लान किया। पहली बार ट्रेड लिया, बी डाला 20 पिप के अंदर, बी गया। दूसरा ट्रेड लिया, दूसरी बार बी गया, तीसरी बार भी बी गया, चौथी बार मार्केट में बूम। इट्स ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ बिजनेस। और आज थोड़ा सा मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा कि अ, एक दो ट्रेड थे मेरे जो कभी कभार होता है ना कि आपका पेशेंस लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कि आपका पेशेंस लेवल टेस्ट होता है, चेक होता है। राइट, तो एक्चुअली आज मैंने जीबीपी जेपीवाई के अंदर थोड़ा लॉस भी किया। राइट, बट बहुत ज्यादा नहीं, एक ही एसएल गया मेरा। और जीबीपी सॉरी यूरो गोल्ड के अंदर भी मेरा एसएल गया। जब मार्केट ये 68 के आसपास था तो मैंने यहाँ पे एक डायरेक्ट एंट्री लगाई हुई थी। सॉरी नहीं, 65 पे डायरेक्ट एंट्री थी मेरी। और डायरेक्ट एंट्री थी, 20 का एसएल था, एसएल निकला। देन इसके बाद मैंने एक 74 पे ट्रेड लिया था, उसको मैंने कट किया। लगभग मैंने 69 पे कट किया, तो यहाँ पे मैंने जरूर अपने लॉस को जरूर पूरे तरीके से रिकवर किया। तो आज का मार्केट ठीक था। अच्छा, बी क्या होता है, देखो बी के बारे में आज मैं बताने वाला हूँ, उसी के बारे में बात करेंगे। राइट, बी क्या होता है और बी के बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आज हम बात करने वाले ट्रेडिंग, ट्रेडिंग व्यू का मार्केट। ट्रेडिंग व्यू क्या होता है, ट्रेडिंग व्यू के अंदर हम क्या करते हैं। देखो सबसे पहले हमें एक चीज समझना होगा, ट्रेडिंग व्यू और MT4 MT5 में होता क्या है। राइट, MT4 MT5 एक वो पेयर है। MT4 MT5 भी एक एप्लीकेशन है, ट्रेडिंग व्यू भी एक एप्लीकेशन। MT4 में आप यहाँ पे अगर मैं बात करूं MT4 MT5 के अंदर हम एंट्री लेते हैं या एस एल सॉरी बाय और सेल करते हैं, सिंपल सा। राइट, और जो ट्रेडिंग व्यू है वो सिर्फ और सिर्फ मार्केट को एनालिसिस करने के लिए होता है। व्हाट इज द एनालिसिस, अगर मैं बात करूं तो मार्केट का एनालिसिस का मतलब ये है कि जहां पे हम मार्केट को समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, ये रेजिस्टेंस सपोर्ट ये सारी चीजों को मतलब ड्रॉ करते हैं, और वहां से एनालिसिस करके हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट का मिजाज क्या, अगर एक वर्ड में मार्केट का मिजाज क्या है, मार्केट क्या करना चाहता है, मार्केट ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है, मार्केट यहाँ से ट्रेंड को चेंज कर सकता है, ट्रेंड अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है। तो वो ज्यादा अच्छे से समझ में आता है हमें ट्रेडिंग व्यू के अंदर, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू के अंदर टूल्स बहुत होते हैं, फंक्शन बहुत होते हैं। तो ट्रेडिंग व्यू जस्ट एक मार्केट को एनालिसिस करने का एक माध्यम है, जहां पे हम एनालिसिस कर सकते हैं। ना केवल फॉरेक्स मार्केट, दुनिया का जो भी मार्केट है, चाहे आप स्टॉक मार्केट हो, क्रिप्टो मार्केट हो, हर एक मार्केट को आप यहाँ पे एनालिसिस कर सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं। तो ट्रेडिंग जो एक जस्ट मार्केट है, और जैसे निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, किसी कंपनी के ट्रेड है, पेयर है, कंपनी के स्टॉक है, उनको भी हम यहाँ पे एनालिसिस कर सकते हैं, उनके भी हिस्ट्री देख सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग। तो ट्रेडिंग व्यू में हम इंस्टॉल कैसे करते हैं, वो सारी चीजों के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेडिंग व्यू को इंस्टॉल कैसे करते हैं। लैपटॉप के अंदर क्या करना है, आपको क्रोम के अंदर जाना है। क्रोम के अंदर जाने के बाद एक 1 मिनट। तो सबसे पहले हमें लैपटॉप के अंदर जाना है, लैपटॉप के अंदर जाके हमें यहाँ पे टाइप करना है ट्रेडिंग टू डाउनलोड। ट्रेडिंग, ये स्पेलिंग होगी डाउनलोड, डाउनलोड इन पीसी, या जो भी आप और पीसी भी लिख सकते हैं। और आप यहाँ पे पहली क्लिक, जो भी यहाँ पे पहली लिंक आ रही है उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको
सेम टैब में अगर आपको करना है तो टैब के अंदर करने के लिए आपको जिस तरह से प्ले स्टोर में हम जाते हैं जनरली मोबाइल के अंदर, वैसे ही आपको टैब में भी जाना है। ठीक है, तो आपको यहाँ से चीजें टैब के अंदर भी आपको चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर होगा कि यहाँ पे करना क्या है। अगर आप टैब में कर रहे हैं तो टैब के लिए आपको सिंपल करना है प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड। तो यहाँ पे हमें करना है ट्रेडिंग व्यू डेस्कटॉप एप्लीकेशन। अब यहाँ पे 3 ऑप्शन है, फॉर विंडोज, फॉर मैकबुक, फॉर लाइनक्स। तो जैसे हम जनरली हम विंडोज, अगर आप मैकबुक का इस्तेमाल करते हैं तो आप यहाँ पे मैकबुक के में जाके क्लिक कर दीजिए फॉर विंडोज में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो यहाँ पे डाउनलोड स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे जैसे ही डाउनलोड, मैं आपको दिखा देता हूँ डाउनलोड ऑप्शन में। ये देखिए डाउनलोड हो रहा है, मैंने सुबह ही इंस्टॉल करके अनइंस्टॉल करके मैंने इंस्टॉल किया था, थोड़ा सा प्रॉब्लम जा रही है। तो यहाँ पे आप देखिए ट्रेडिंग व्यू डाउनलोड हो रहा है, तब तक हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू के डाउनलोड होने के बाद इसको क्या करना है, साइन अप करना है। ठीक है, और साइन अप करने के बाद फिर हम टूल्स को समझेंगे कौन से टूल्स का इस्तेमाल किस चीज के लिए किया जाता है। आज मैं आपको ट्रेडिंग व्यू के अंदर एकदम जीरो से ट्रेडिंग व्यू का जनरली इस्तेमाल कैसे करता हूँ वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे शेयर करूँ। अब हम यहाँ पे शो इन फोल्डर फोल्डर पे जाएंगे और हम इसको कॉपी कर लेंगे ताकि हम डायरेक्ट कहाँ चले जाएं, डेस्कटॉप में इसको हम डाउनलोड कर सकते। यहाँ पे जैसे मेरा ऑलरेडी ट्रेडिंग व्यू 3 के नाम से है, तो यहाँ पे अगर मैं पेस्ट करूंगा तो यहाँ पे देखिए ट्रेडिंग व्यू 2 आप हमारा यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, तो इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे। ये देखो, मुझे लॉन्च और रीइंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है, आपको इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा और लॉन्च का ऑप्शन आएगा। जैसे मैं रीइंस्टॉल करूंगा तो यहाँ पे ये देखिए मैंने रीइंस्टॉल किया तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा इंस्टॉल रीइंस्टॉल। तो रीइंस्टॉल में करूंगा, लॉन्च करूंगा तो मुझे रीइंस्टॉल करना है। रीइंस्टॉल कर लिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लॉन्च करूंगा। लॉन्च करने के बाद इस तरह का कुछ पेज खुलेगा। ठीक है, आपके उसमें वैसा नहीं खुलेगा। वजह क्या है, आपके उसमें क्या ओपन होने वाला है वो ही मैं बता दूंगा। राइट, चलिए, तो ऑलरेडी क्योंकि मेरा साइन अप है, मैंने ऑलरेडी साइन इन करके रखा है, इसलिए मुझे ये सब दिख रहा है ऑलरेडी। जो जो चीजें मैंने यहाँ पे, आपके उसमें किस तरह से खुलेगा मैं पहले साइन आउट कर देता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। आपके उसमें अगर कोई चीज खुलेगी तो इस तरह से ओपन होगा, ये आपको नेक्स्ट पेज ओपन होगा, इस तरह से कुछ ओपन होने वाला है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारे स्टॉक के नाम होंगे। राइट, SPX इंडेक्स, ये सारी एप्पल, टेस्ला, नेटफ्लिक्स, ये सारे। ठीक है, इंडेक्स हो गए, स्टॉक्स हो गए, फ्यूचर हो गए, फॉरेक्स हो गए, क्रिप्टो हो गए। मैंने क्या बोला था, ट्रेडिंग को एक ऐसा एप्लीकेशन है जहां पे सभी प्रकार के स्टॉक, सभी प्रकार के फ्यूचर, सभी प्रकार के इंडेक्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। सभी प्रकार के क्रिप्टो करेंसी को भी हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारा काम है यहाँ पे, सॉरी, सबसे पहला हमारा काम है यहाँ पे कैसे भी करके अपने को क्या करना है, इसको लॉग इन करना है। लॉग इन करने के लिए देखिए यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन आ रहा है। तो जब मैं यहाँ पे साइन इन पे करूंगा तो ऑलरेडी, क्योंकि मेरा ऑलरेडी पहले से साइन अप, तो साइन इन विथ ब्राउजर। अगर आपने ऑलरेडी साइन इन नहीं किया तो यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करेंगे और साइन अप पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे साइन अप करना है। राइट, साइन अप करने के लिए वही आप गूगल जो भी है यहाँ पे आप कर सकते हैं। जैसे मेरा ऑलरेडी है तो इसलिए डायरेक्टली ओपन हो गया। राइट, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि ऑलरेडी पहले से मेरा ओपन है। तो यहाँ पे जाके आपको साइन अप कर लेना है। बहुत इजी है, बहुत आसान है, कुछ खास यहाँ पे कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो साइन अप कर लेना है। साइन अप करने के बाद आपको यहाँ पे इस तरह से कुछ ओपन हो जाएगा। राइट, यहाँ पे अब जैसे आपने साइन अप कर लिया, ठीक है, तो साइन अप करने के बाद आप यहाँ प्रोडक्ट पे जाएंगे तो सुपर चार्ट के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे इस तरह से आपको आपका जो भी साइन अप किया है उस तरह से आपको यहाँ पे दिख जाएगा। सबसे पहला काम आपका क्या है, देखो, आपका काम है सबसे पहले आप जो भी वहां पे नेटफ्लिक्स वगैरह मैंने आपको वहां पे दिखाए थे, जैसे कि अगर एक बार और देखेगा तो मैं जरूर दिखाने की कोशिश करूंगा। चलो एक बार और मैं दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले उनको डिलीट कर लो क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है हमें। तो हम क्या करेंगे, हम उनको डिलीट कर लेंगे। राइट, कैसे डिलीट करेंगे, 1 मिनट मैं आपको बता देता हूँ। क्या है कि बहुत बेसिक से मैं चीजें क्लियर करना चाहता हूँ, मैं कुछ भी आपको मिस नहीं करना चाहता। तो पहले तो मैं इसको साइन आउट कर लूंगा ताकि आपको, ये मैंने साइन आउट कर लिया। तो जो मैंने आपको दिखाया था इस तरह से कुछ दिखेगा आपको ये। तो आपको सबसे पहले इनको क्या करना है, ये सब डिलीट कर लेना है क्योंकि इसकी कोई जरूरत ही नहीं। राइट, हम बेसिकली फॉरेक्स को तो डिलीट करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इंडेक्स के सामने एक क्रॉस का साइन आ रहा है, क्रॉस पे क्लिक कर दो। ये सारे इस तरह से मैंने सारे
क्योंकि इनकी जरूरत ही नहीं। अब यहाँ पे जरूरत नहीं तो क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लो सब डिलीट, ये यूरो यूएसडी ये फॉरेक्स है तो इसको हम ऐड कर लेंगे, बाकी ना बिटकॉइन की जरूरत है ना क्रिप्टो की जरूरत है। प्लस आप इसको भी हटा सकते हो, अगर आप इसको चाहें तो इसको उठा के ऐसे यहाँ पे नीचे रख सकते हो। ये जो नीचे आपको यहाँ पे वॉल्यूम का इंडिकेटर दिख रहा है, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम इस पे वन क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्रॉस साइन आ गया, वन क्लिक करेंगे तो यहाँ पे, तो इसको भी हटा दें, अब ये हटा दिया। ठीक है, अब हम यहाँ पे जैसे यूरो यूएसडी का पेयर है, ये सारी चीजें देखेंगे यहाँ पे। बट अब हम यहाँ पे पहले क्या करेंगे, मैंने क्या बोला आपको, साइन इन कर, क्योंकि अगर आप कोई भी, मान लीजिए आप किसी भी पेयर को ऐड कर, तो यहाँ पे वॉच लिस्ट के प्लस में जाना है। मान लीजिए आपको यहाँ पे गोल्ड को ऐड कर, ये आप यहाँ पे डालेंगे गोल्ड का सिंबल XAUUSD, तो यहाँ पे जैसे गोल्ड दिया था forex.com, सबसे देखो ये अलग अलग पेयर में दिख रहे हैं, इसका मतलब ये क्या है, सारे अलग अलग ब्रोकर है। क्या ये अलग अलग ब्रोकर है, तो forex.com का सबसे अच्छा है। आपको साइन अप करना पड़ेगा तभी कोई चीज ऐड कर पाओगे। अच्छा, आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे किसी पेयर को डिलीट कैसे करना है, राइट, और जो नीचे वॉल्यूम है उसको वन क्लिक करके डिलीट करना है। ठीक है, अब आते हैं हम यहाँ पे साइन इन करेंगे। तो साइन अप करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, साइन इन पे जाएंगे। ठीक है, साइन इन जाने के लिए जैसे मेरा, आप डायरेक्ट गूगल अकाउंट से कर सकते हैं, तो मैं डायरेक्ट गूगल अकाउंट से कर लेता हूँ, राइट, ये मैंने यहाँ पे कर लिया। तो देखिए मेरा जो भी मैंने यहाँ पे दे के रखा था वो सारा का सारा उड़ गया, बताओ यार, यही मार्केट है बॉस, उड़ गया उड़ गया, डी खा के उड़ गया यार। एनीवे, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या साइन इन पूरा, मैं देखो यहाँ पे आपने, अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पूरे तरीके से यहाँ पे मैंने साइन अप कर लिया। ठीक है, अब हम यहाँ पे इस तरह से हम ओपन करेंगे तो इजीली ओपन हो जाएगा। ठीक है, 1 मिनट, ठीक है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखिए तो मैं दो चार्ट ओपन कर लेता हूँ, ये ठीक है, मेरा पहले से ऑलरेडी जो था उसको ओपन कर लिया अपन ने। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे कुछ चीजों के लिए। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे लाइव स्टॉक वगैरह ये सारी चीजें, तो मैं आपको सारी चीजें क्लिक करूंगा, एक एक चीज बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा सा ये प्रॉपर ओपन हो जाए चीजें। ठीक है, ये ओपन हो गया, मान लो इस चार्ट को हम देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इस तरह से आपको ओपन, ठीक है। अब आपको करना क्या है, अगर आप इसमें यहाँ पे देखें तो सबसे पहला आपका काम क्या है, आपको यहाँ पे कुछ ऐसा दिखेगा, ये सब, ये कुछ नहीं दिखेगा आपको जब आप फर्स्ट टाइम करेंगे, तो ये सब जो मैंने स्टार लगा के रखा है, तो यहाँ पे टाइम फ्रेम में कुछ नहीं दिखेगा। यहाँ पे ऐसा कुछ, यहाँ पे जैसे ये M15 दिख रहा है यहाँ पे, या M30 दिखेगा यहाँ पे, या H1 दिखेगा, H4 दिखेगा, ये दिख रहा होगा। तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा नहीं दिखेगा। ठीक है, 1 मिनट में चार्ज में लगा लूं। तो आपको यहाँ पे कुछ ऐसा दिख रहा होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहला काम आपको क्या है, ट्रेडिंग में जाके ये जो ट्रेडिंग जो है, यहाँ पे आपको दो चीजें दिख रही हैं, ये कैंडल्स दिख रही हैं आपको, एक ग्रीन एक रेड। तो ये, इसको हम बोलते हैं चार्ट पैटर्न। चार्ट पैटर्न ये क्या कहलाएगा हमारा, ये चार्ट पैटर्न कहलाएगा। ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, ये चार्ट पैटर्न, पूरा ये चार्ट पैटर्न कहलाएगा, जिसको हम ये चार्ट पैटर्न कहलाएगा। कैंडल्स में हमेशा, मैंने ऑलरेडी पहले बता दिया। ठीक है, और ये जो रेड और ग्रीन है ये क्या कहलाएंगे, कैंडल कहलाएंगे, जैसा कि मैं ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुका हूँ प्रीवियस क्लास के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखिए तो 15 AM लिखा है, मतलब ये M15 का चार्ट है, M15 का टाइम फ्रेम है। यहाँ पे सबसे पहले आपको जाना है और यहाँ पे आपको फेवरेट या जो स्टार है उनको उनको लगा लेना, क्योंकि देखो मान लीजिए आपको M15 का चार्ट, तो आपने M15 कर दिया, लेकिन अगर आपको H4 का करना है तो H4 के लिए वापस से आप नीचे जाओगे, फिर H4 में क्लिक करोगे। Day 1 का करना है तो फिर आप करोगे। इससे बेहतर क्या है, हम इनको फेवरेट लिस्ट में ऐड कर लेंगे, जैसे 1 मिनट का, 3 मिनट का, जो मैं ऐड कर रहा हूँ वही ऐड, M15, M30, H1, H4 एंड Day 1, इतने ये अब मैंने ऐड कर लिया। तो देखो यहाँ पे सब दिख रहा है, M1, M3, M5, M15, M30, H1, H4, डे, ये दिख रहा है। अब आपको बार बार यहाँ पे क्लिक करके यहाँ जाने की जरूरत नहीं, आपको ऑटोमेटिक ऊपर दिख जाएगा। आप जिस भी टाइम फ्रेम पे जाना चाहते हैं, मान लीजिए M30 का चार्ट, M3 का चार्ट देखना चाहते हो तो M3 का चार्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे।
M15 का चार्ट देखना चाहते हो, M15 का चार्ट आप यहाँ पे देख सकते हो। जो भी आप चार्ट देखना चाहते हो, अलग अलग टाइम फ्रेम पे आप यहाँ पे चार्ट को एनालिसिस कर सकते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अभी थोड़ा सा ये पता नहीं हैंग कर रहा है आपको। अब अगर आप यहाँ पे साइड पे जाएंगे, यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे अगर आप देखें तो साइड पे ये कुछ टूल्स, इनको हम टूल्स बोलते हैं। ये टूल्स आपको दिख रहे होंगे, तो सबसे पहले आपको इनको फेवरेट लिस्ट में ऐड कर लेना है, ताकि जैसे ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये आपको दिख रहा होगा, तो ये सारे के सारे टूल्स है जिनको मैंने ऑलरेडी अलग से, क्योंकि देखो अगर आप मान लो ये ट्रेन लाइन है, इसको ढूंढने जाओगे, ये रेक्टेंगल है जिसको मैं इस्तेमाल करता हूँ, चलो यार इसमें इस्तेमाल कर लेता हूँ, क्या है कि प्रॉब्लम कर रहा है, ये हैंग क्यों कर रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये ठीक है। अब अपने को क्या करना है, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे साइड में ये सारे के सारे टूल्स हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप लोग जनरली बोलते होंगे कि सर यहाँ पे अगर आप, 1 मिनट 1 मिनट, सारे के सारे टूल्स, जैसे आप बहुत सारे लोगों के दिमाग में होगा ना सर ये लाइनें कैसे ड्रॉ करते हैं, टेढ़ी लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे करते हैं, तो वो आपको ये टूल्स है। जैसे इसको हम ट्रेन लाइन बोलते हैं, तो इस ट्रेन लाइन के थ्रू हम यहाँ पे इस तरह से लाइन खींचते हैं ऐसे, और इसमें हम कैसे भी खींच सकते हैं, हम इसको ऐसा खींच सकते हैं, ऐसा खींच सकते हैं, इसको हम ऐसा खींच सकते हैं, जैसा भी चाहे, तो ये ट्रेन लाइन कहलाती है। ठीक है, अब होगा क्या, मान लीजिए आप दूसरी, अगर जैसे इसको क्या बोलते हैं, इसको हम इस तरह से ड्राइंग बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इसका नाम क्या है, अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे नाम होगा इसका कुछ, ब्रश। ब्रश को हम इस्तेमाल करेंगे ड्राइंग ड्राइंग बनाने के लिए, राइट। जैसे कारपेंटर ब्रश का, सॉरी पेंटर एक ब्रश का इस्तेमाल करता है, उसी तरह से इसको हम ड्राइंग बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ओके, ठीक है। बहुत सारे टूल्स, और इन टूल्स को अगर अपन देखें तो आप पहले यहाँ पे जाएंगे, फिर आप यहाँ पे मान लो आपको हॉरिजॉन्टल रे खींचना, हॉरिजॉन्टल लाइन, तो इसको खींचेंगे, फिर यहाँ पे जाके फिर इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे, जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन को मैंने ड्रॉ किया है। रेक्टेंगल चाहिए तो आप यहाँ पे जाएंगे, फिर रेक्टेंगल का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे रेक्टेंगल दिखेगा, तो इसको आप, तो बार बार क्या होगा, आपको जाना पड़ेगा फिर वापस। इससे बेहतर क्या है, आप अपनी फेवरेट लिस्ट बना लो, जिन जिन टूल्स की आपकी जरूरत है उन टूल्स पे स्टार पे क्लिक कर लो, ताकि आपको बार बार वहां पे जाके ढूंढने की जरूरत ना पड़े। जैसे जैसे कि मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ, राइट। मुझे चाहिए था ट्रेंड लाइन, मैंने इसको फेवरेट लिस्ट में ऐड कर लिया, स्टार में क्लिक कर लिया, राइट। मुझे चाहिए था हॉरिजॉन्टल लाइन, जो जो मैं बोलता जा रहा हूँ उन्हीं उन्हीं को ऐड कर दो, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रे को मैं, हॉरिजॉन्टल लाइन को मैंने यहाँ पे फेवरेट लिस्ट में, हॉरिजॉन्टल रे को, वर्टिकल लाइन, जिनकी जिनकी जरूरत है, पैरेलल चैनल की जरूरत होती है, उसको मैंने यहाँ पे फेवरेट लिस्ट में ऐड कर लिया, बाकी किसी की जरूरत नहीं है इसलिए मैंने उनको ऐड ही नहीं किया, राइट। सेकेंड थिंग, यहाँ पे मुझे फीवर रिट्रेसमेंट की जरूरत पड़ेगी, राइट, इसलिए मैंने यहाँ पे फीवर रिट्रेसमेंट को भी ऐड कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे मुझे और किसी की जरूरत नहीं है इसलिए मैं इसको हटा दूंगा। यहाँ पे मुझे बार बार एक पैटर्न की जरूरत है जिसको बोलते हैं हेड एंड शोल्डर, इसलिए मैंने उसको फेवरेट लिस्ट में ऐड कर लिया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अगर जाते हैं तो यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन शॉर्ट पोजीशन का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, तो उसको जरूर आप फेवरेट लिस्ट में ऐड करिए, राइट। इसलिए मैं बोल रहा हूँ इसको जरूर आप फेवरेट लिस्ट में ऐड करिए, ठीक है। मैं आगे और बताऊंगा चीजें, इन टूल्स का इस्तेमाल कैसे करते हैं, सारी चीजें हम एक्सप्लेन करेंगे और समझेंगे, राइट। बस आपको यहाँ पे बने रहेंगे, ठीक है। तो ये चीज हम देखते हैं। अब यहाँ पे जैसे शॉर्ट पोजीशन लॉन्ग पोजीशन को भी आपको फेवरेट लिस्ट में ऐड करना है, इसकी बहुत जरूरत पड़ती है, आगे बताऊंगा। प्राइस रेंज, प्राइस की रेंज को देखने के लिए हम प्राइस रेंज का इस्तेमाल करते हैं, राइट। ठीक है, तो ये सारे के सारे टूल्स हैं जिनको हम यहाँ पे ऐड करें। यहाँ पे हम अच्छा, पंकज जी बता सकते हैं, आपने मुझे मैसेज किया है कि वंस अगेन, मतलब ये मैं आपको वापस से ये सारी चीजें एक्सप्लेन करूँ, आप अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं। पंकज जी आप अनम्यूट कर लीजिए, फिर आप मुझे बोल सकते हैं क्या चाहते हैं आप। चलो कोई बात नहीं, शायद उनका मैसेज नहीं आया, पुराना पुराना मैसेज, ठीक है। तो यहाँ पे जिन जिन टूल्स की जरूरत पड़ती है, देखो यहाँ पे आप ये ट्रेन लाइन, हॉरिजॉन्टल रे, ये सारी चीजों को हम यहाँ पे ऐड कर लिया, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं जिन जिन को आपको फेवरेट लिस्ट में ऐड करना है, राइट। और दूसरा, अगर हम यहाँ पे आगे चले तो यहाँ पे आपको ये फीवर रिट्रेसमेंट की जरूरत पड़ेगी, उसको हमने ऐड कर लिया।
यहाँ पे हमने शॉर्ट पोजीशन लॉन्ग पोजीशन को ऐड कर लिया, प्राइस रेंज को यहाँ पे हमने ऐड कर लिया क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे फेवरेट लिस्ट में ऐड कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन लॉन्ग पोजीशन की सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है, प्राइस रेंज भी इस्तेमाल होगा, राइट। इसको देन इसके बाद सबसे ज्यादा हमें ब्रश और एरो, सॉरी ये रेक्टेंगल और पाथ, पाथ रेक्टेंगल ब्रश, ये चार तीन जो टूल्स हैं इनकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट पड़ेगी। कोशिश करिएगा आप इनको जरूर फेवरेट लिस्ट में आप अपनी शामिल करिए क्योंकि इनको इनकी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, राइट। ये करना है, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं, बाकी इन्हीं चीजों की जरूरत पड़ेगी। टैक्स में यहाँ पे आप जा सकते हो, टैक्स यहाँ पे कुछ लिखना चाहते हो, मान लीजिए मैं यहाँ पे कुछ लिखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे जैसे मुझे लिखना है कि दिस इज माई बाइंग जोन, बाइंग जोन, तो मैंने यहाँ पे ये टाइप किया और ये मेरा टाइप हो गया यहाँ। अब जहां पे भी आपको लिखना है वहां पे इसको उठा के रख सकते हो, मान लो यहाँ पे रखना है कि मार्केट इस एरिया पे आएगा, इस एरिया पे आएगा, तो मैंने यहाँ पे बाय करना है, तो इस तरह से आप यहाँ पे लिख सकते हो, टाइपिंग कर सकते हो। इसके अलावा ये इमोजी वगैरह हैं जिनको आप भेजना चाहते हैं तो आप भेज सकते हैं, या आप खुद बनाना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पे लिखना है तो ये आप यहाँ पे इमोजी भेज सकते हो, बहुत सारे इमोजी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे सारी चीजें, राइट। प्लस इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसका कोई इस्तेमाल होता नहीं क्योंकि इसकी कोई जरूरत ही नहीं रहती, राइट, तो इसको हम यहाँ पे नहीं रखते हैं, ठीक है। अब जिनकी जिनकी जरूरत है वैसे तो हम फेवरेट लिस्ट में ऐड कर दिया, लेकिन फिर भी मैं कुछ सेलेक्ट करना चाहे तो यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अब यहाँ पे जैसे आप कोई भी चीज लॉक करना चाहते हैं, बताऊंगा मैं आपको लॉकिंग क्या होती है। किसी चीज को आप यहाँ पे हिडन करना चाहते हैं, जैसे आपको ड्राइंग को आपको दिखाना नहीं, आपको ड्राइंग को हिडन करना है, तो आपको ड्राइंग ड्राइंग डिलीट कर, जैसे कि मैं आपको अभी बता देता हूँ इसका इस्तेमाल आप जनरली कैसे करते हैं। जैसे ये गोल्ड है, ठीक है। अब ये गोल्ड का पेयर, अब ये मेरी ड्राइंग बनी हुई है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मैं मुझे इसको दिखाना नहीं है, मुझे इसको हिडन करना है, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, लिख दूंगा हाइड ड्राइंग, ये देखिए पूरी की पूरी ड्राइंग मेरी हाइड हो गई, और मुझे इसको डिलीट भी नहीं करना पड़ा, राइट। प्लस आपको दूसरा ऑप्शन आएगा, जैसे आपको हाइड ड्राइंग पे दोबारा क्लिक कर दोगे तो सारी आ जाएगी, ठीक है। प्लस अगर आप हाइड इंडिकेटर, जैसे ये मूविंग एवरेज लगा हुआ है, मुझे इसको हाइड करना है, मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, मूविंग एवरेज गायब, राइट। प्लस यहाँ पे हाइड पोजीशन और ऑर्डर, जैसे मैं आपको यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन शॉर्ट पोजीशन करके दिखाऊंगा तो उसको आप कर सकते हैं। सब कुछ हाइड करना चाहते हैं आप, कुछ दिखाने ही नहीं चाहते तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, राइट। बट अपने अपने को यहाँ पे हमें सब कुछ दिखाना है, ठीक है, तो ये चीज है। तो ये अपने को यहाँ पे चीजों को अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। अब अपन यहाँ पे चलते हैं। अब ये जैसे मैंने जिन जिन चीजों को, जिन जिन टूल्स को मैंने यहाँ पे ऐड किया आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये। चलो मैं एक काम करता हूँ, अपन ऐसा पेयर निकालते हैं जिसमें ड्राइंग नहीं है, तो क्या होगा चीजें आपको इजीली समझ में, जैसे ये, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, ये मैं सब फेवरेट लिस्ट में ऐड कर लिया, ठीक है। मैं एक एक चीज का मतलब बताऊंगा कि यहाँ पे किन किन चीजों का हमें इस्तेमाल करना है, क्या क्या चीजें यहाँ पे कौन कौन से टूल्स की क्या रिक्वायरमेंट होगी, ध्यान से सुनना और समझना, ठीक है। ये वीडियो वैसे भी आपको यूट्यूब में भी मिल जाएगा, बार बार देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। हाँ, मूविंग एवरेज का आज अभी मैं डाउनलोड कर दूंगा, उसकी लिंक भी फॉरवर्ड कर दूंगा। कल आपको ये ट्रेडिंग व्यू का वीडियो भी आपको प्रॉपर यूट्यूब के अंदर मिल जाएगा बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे जितने भी टूल्स हमने सेलेक्ट किए हैं, जैसे कि ये क्या है, ये देखो प्रीव्यू रिट्रेसमेंट, इसकी अभी जरूरत नहीं है बट फिर भी बता देता हूँ प्रीव्यू रिट्रेसमेंट होता क्या है। जैसे मान लीजिए मार्केट यहाँ से ऊपर गया और यहाँ से ऊपर गया, तो ये रिट्रेसमेंट कितना ले सकता है उसको हम यहाँ पे 50% रिट्रेसमेंट ले सकता है, 61%, 32%, 8%। इसके लिए हम यहाँ पे फीबो रिट्रेसमेंट की जरूरत पड़ती है। आगे जब मैं फिबोनाची क्या होता है उसके बारे में बताऊंगा तो आपको इसके बारे में बता दूंगा। नेक्स्ट है जैसे, अब आते हैं यहाँ पे ये क्या है होरिजेंटल, ये क्या है आपका होरिजेंटल लाइन। अब होरिजेंटल लाइन का इस्तेमाल कर बेसिकली किस चीज के लिए करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, ये अनंत लाइन है, इसका कोई अंत नहीं है, इसको उठाना है, मान लीजिए मुझे यहाँ पे ड्रॉ करना है तो मैं यहाँ पे रख ये। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते, देखो आप यहाँ पे देखो, इसको आप छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, ये आपको टूल्स यहाँ पे दिख रहा होगा ये। अब इसको अगर आप कलर चेंज करना चाहें तो कलर चेंज कर सकते, जैसे मुझे रेड करना है रेड कर लूंगा, मुझे व्हाइट करना है व्हाइट कर लूंगा, मुझे ब्लैक करना है मुझे ब्लैक कर लूंगा। जो लाइन आपको यहाँ पे बनाना है, जो भी कलर आपको करना है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे मुझे व्हाइट करना है मैंने व्हाइट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे थिकनेस है 3px करना है, जैसे 1px करोगे तो इतनी पतली लाइन होगी,
2px करोगे तो इतनी मोटी लाइन होगी, प्लस 3px में इतना होगा, अगर 4px करोगे तो इस लाइन की और ज्यादा मोटाई हो जाएगी। तो यहाँ से कलर और जो हमारा बेसिकली बेसिकली जो हमारी लाइन का कलर है और थिकनेस है उसको हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। प्लस यहाँ से भी आप, अब ये लाइन किस तरह से ड्रॉ करना है ये भी ध्यान से देखो। आपको प्रॉपर लाइन ड्रॉ करना है या डैश लाइन ड्रॉ करना है, देखो डैश लाइन ड्रॉ हो गई। आपको डॉटेड लाइन ड्रॉ करना है तो डॉटेड लाइन ड्रॉ हो गई। आप कुछ भी यहाँ पे किसी भी तरीके से आप यहाँ पे इन चीजों को देख सकते हो। तो मुझे लाइन पसंद है इसलिए मैंने लाइन कर दिया। वही है यहाँ पे स्टाइल आपको लाइन में रखना है, प्राइस लेवल जो भी चीजें हैं यहाँ पे, टैक्स, टेक्स्ट की जो भी कलर आपको चेंज करना है, मान लीजिए कुछ भी लिखना है तो यहाँ पे टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया तो यहाँ पे टेक्स्ट देखो, ये लाइन के नीचे इस लाइन में जो भी लिखना है। देखो यही ट्रेडिंग व्यू की सबसे बढ़िया खासियत है कि यहाँ पे टूल्स इतने मिल जाते हैं। जैसे मुझे इस लाइन को क्या लिखना है, मान लो मैं यहाँ पे सेटिंग में गया और मुझे ये लाइन को लिखना है कि H4 का M15 का जोन, क्या लिखना है, M15 जोन, सॉरी, तो ये यहाँ पे लिख दिया M15 जोन। अब इसमें मैं इसकी साइज को बड़ा कर सकता हूँ, मुझे M15 के जोन को 28 या 40 बड़ा रखना तो बड़ा कर सकता हूँ। यहाँ पे मुझे बोल्ड में नहीं करना तो बोल्ड, नॉर्मल करना है नॉर्मल, बोल्ड में कर सकता हूँ। बॉटम में लिखना है, मिडिल में लिखना है या टॉप पे लिखना है। मान लो मुझे टॉप पे लिखना है, सेंटर पे लिखना है, जो भी है, लेफ्ट या राइट या सेंटर, तो जैसे मुझे सेंटर पे लिखना है तो मैं सेंटर पे कर दूंगा। या मुझे मान लो मुझे राइट पे करना, राइट पे कर दिया तो देखो ये लिख गया M15 जो, और ये किसके साथ लिख गया, ये जो लाइन है इसके साथ लिख गया। कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे जो भी करना है, प्राइस, प्राइस आपको यहाँ पे दिख रही है 164 यहाँ पे दिख रही है, जो भी चेंज करना है चेंज कर सकते हो। विजिबिलिटी सेकेंड मिनट हर टाइम फ्रेम पे मुझे देखना है, इसलिए मैंने यहाँ पे सेकंड से लेके मिनट से लेके आवर से लेके डे से लेके वीक से लेके मंथ मंथ तक का मैंने यहाँ पे विजिबिलिटी क्लियर कर। तो यहाँ पे आप हर चीज चेंज कर सकते हो, हर चीज चेंज कर सकते हो, राइट। तो ये इसी प्रकार यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल रे है, इसको हॉरिजॉन्टल रे, तो हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, अनंत होती है। लेफ्ट और राइट को इसको चेंज नहीं किया जा सकता, जितनी बड़ी चाहो उतनी ड्रॉ कर सकते हो। आपको बस इसको उठाना है, मान लीजिए आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है, ये यहाँ पे सब है, ये ड्रॉ कर दिया। लेकिन हॉरिजॉन्टल रे क्या होती है, जहां से आप ड्रॉ करोगे वहीं से, जैसे मुझे लेफ्ट साइड की तरफ ड्रॉ, राइट, ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया तो इतनी लाइन यहाँ पे लेफ्ट के लिए अनंत। सेम यहाँ पे इसका कलर चेंज कर सकते हो, रेड रखना है रेड रख सकते हो, यहाँ पे थिकनेस चेंज करना है 4px रख सकते हो। यहाँ पे आप डैश लाइन कर सकते हो, जो भी करना चाहो। मान लीजिए मुझे डॉटेड करना है, मैंने डॉटेड कर दिया। वही है यहाँ पे विजिबिलिटी आप देख सकते हो, टेक्स्ट कर सकते हो, जैसे मुझे यहाँ पे लिखना है कि ये टेक्स्ट करना है, मुझे ये मुझे लिखना है कि ये H4 का सेटअप है, H4 सेटअप, ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो ये देखिए यहाँ पे H4 सेटअप। अब इसकी जो भी आप चाहो तो इसको यहाँ पे ये बना सकते हो, यहाँ पे बोल्ड में कर सकते हो, बॉटम में करना है बॉटम में कर दो, मिडिल में कर दो, जो भी मिडिल में करना है देखो मिडिल में मैंने कर दिया। यहाँ पे राइट साइड लिखना है तो राइट साइड कर दो, लेफ्ट साइड लिखना है तो लेफ्ट साइड कर दो, ये लेफ्ट मैंने लिख दिया तो यहाँ पे लेफ्ट में हो गया, देखो ये। तो यहाँ पे आप इस तरह से, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि MP4 MP5 से बेहतर आप इसको, इस सेटअप का इस्तेमाल आप यहाँ पे कर सकते हैं। बहुत बेसिक चीजें बता रहा हूँ, ठीक है। अब आते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की जरूरत क्यों पड़ती है, रेक्टेंगल की बेसिकली जरूरत पड़ती है जोन बनाने में। जो बार बार जोन की बात कर रहा था ना, जोन बनाने में, क्योंकि देखो रेजिस्टेंस सपोर्ट तो लाइन से ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन अगर आपको जोन को ड्रॉ करना है, मान लीजिए पूरा कोई जोन है, जैसे कि M15 का ये जोन है, मान लीजिए यहाँ से मार्केट ये पूरा एक जोन है, तो आप यहाँ पे गए, ये एक पूरा जोन है, ये रेक्टेंगल रखा। अब यहाँ पर रेक्टेंगल की भी अलग कहानी। सबसे पहले मैं इसको एकदम बेसिक कर लेता हूँ, ना मैं इसका लेफ्ट ना राइट, ठीक है, ओके 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 स्टाइल, ठीक है। अब ये रेक्टेंगल इस तरह से, रेक्टेंगल इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि रेक्टेंगल टाइप का होता है। जैसे मुझे इस जोन को ड्रॉ करना है तो जहां से ड्रॉ करना है मैं यहाँ पे इस तरह से खींच दूंगा, ये मेरा एक जोन बन गया, ये मेरा क्या बन गया, एक जोन बन गया, क्योंकि इस जोन पे मार्केट ने काफी होल्ड किया, तो इसलिए इसको मैंने क्या बना दिया। अब इस जोन में अगर आप चाहो तो इसका कलर अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। वन क्लिक करोगे यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा सेटिंग, जैसे यहाँ पे ये जो पेन का साइन है ये है, ये इसकी साइड वाली जो लाइन है ना, इसकी थिकनेस है। जैसे मुझे इसको व्हाइट करना है, देखो ये व्हाइट साइड वाला, रेड करना है देखो रेड थिकनेस हो गई। इसकी मुझे पीएक्स चेंज करना है, देखो पीएक्स चेंज हो गई, देखो मोटा हो गया, बिल्कुल एकदम मोटा हो गया, राइट। मुझे इसकी और पतला करना है, पतला कर दिया, इसमें दिख ही नहीं रहा आपको, 2px में दिखेगा। तो इस तरह से इसकी जो साइड का, जो साइड साइड जो एक फ्रेम टाइप का लगा है, उसको यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो इसका कलर चेंज कर सकते हो, रेड करना है रेड कर सकते हो, आप व्हाइट करना चाहो व्हाइट कर सकते हो, जो भी आप करना चाहो अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे
कर सकते हो, ब्लैक करना चाहो ब्लैक कर सकते हो, यहाँ पे कर। सेम यहाँ पे भी टेक्स्ट का भी वही है, आप यहाँ पे टेक्स्ट में कुछ भी लिखना। अब यहाँ पे क्या है, इसको लेफ्ट साइड राइट साइड अनंत तक आप, जैसे अगर आप लेफ्ट एक्सटेंड राइट करोगे तो ये पूरा राइट तक अनंत तक हो जाएगा ये, ठीक है। लेफ्ट करोगे तो ये अनंत तक हो जाएगा, लेफ्ट तक जहां तक जाओगे यहां तक ये लाइन खिंच गई है, क्लियर। तो इस तरह से टेक्स्ट वही जो भी आपको लिखना है लिख सकते हो। कोऑर्डिनेट यहाँ पे प्राइस बता रहा है, विजिबिलिटी सेम है हर टाइम पे। तो यहाँ से आप इसकी भी सेटिंग बहुत अच्छे तरीके से चेंज कर सकते हो। जैसे इसका कलर पसंद नहीं आया तो कलर चेंज कर लो, मान लो आपको कलर चेंज करना है तो यहाँ पे आप व्हाइट कर लो, ये व्हाइट हो गया। मान लो मुझे रेड करना, रेड कर लिया, ठीक है, यहाँ पे ये तो रेड रेड। अब इसके अलावा देखो ये रेड हो गया, ठीक है। अब आप कितना रेड करना चाहते हो ये भी डिपेंड करता है। इसको आप इसको बिल्कुल हल्का रेड करना चाहते हो ये हो गया, इसको थोड़ा सा रेड करना चाहते हो ये भी हो गया, बिल्कुल डार्क करना चाहते हो डार्क भी हो गया, ये हो गया, राइट। जैसे व्हाइट में क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। व्हाइट करते हैं, व्हाइट में देखो कितना हो गया, इस तरह से हो गया, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको चाहें तो हम इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको हम इसके कलर को लो कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये देखिए यहाँ पे इसकी ब्राइटनेस कम कर सकते हैं, देखिए इतना कर सकते हैं, इतना कर सकते हैं, जितना करना है आप उतना कर लो। तो ये है ग्रीन है, तो मान लो ग्रीन को, ग्रीन कलर को जितना मैं करना चाहूँ, मान लीजिए इसको और जितना करना चाहूँ, ये मैंने यहाँ पे कर दिया ये। तो इस तरह से हम यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू ऐप को यहाँ पे सेम, अगर आप एरो है तो एरो का वही है, जैसे आपको यहाँ पे कोई भी साइन करना है, यहाँ पे ऐसे ऐसे करना है कर सकते हो, एरो की लाइन खींचना है कर सकते हो यहाँ पे इस तरह से। और या आप ऐसे ऐसे कुछ भी पॉइंट आउट करना चाहते हैं, मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझे पॉइंट आउट करना है तो मैं इसके थ्रू, ये देखिए एंगल पिंग है, ये यहाँ पे एक जोन है, इस तरह से भी मैं कर सकता हूँ। अब ये पाथ की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, बहुत। पाथ क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैंने कोई जोन ड्रॉ किया, मान लीजिए ये एक जोन, तो ये थोड़ा ड्राइंग है, इसको जैसे मुझे करना है तो मैं इसको इस तरह से, मान लीजिए इसको ब्रेकआउट किया नीचे की तरफ गया है तो यहाँ पे मैं इस तरह से मैं इसका पाथ का इस्तेमाल कर सकता हूँ लाइनों को चेंज करने के लिए। इस तरह से आप जब आप इसमें प्रैक्टिस करेंगे, ये मान लीजिए ब्रेकआउट रिट्रेस डन, इसके बाद तो पोजीशन सेट करने के लिए, ड्राइंग करने के लिए इन सब चीजों का हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। सेम अब आप आते हैं प्राइस रेंज। प्राइस रेंज क्या होती है, इसको जैसे यहाँ से रेंज क्या है प्राइस की, जैसे ये है तो यहाँ से कितने पिप्स यहाँ पे मूव हुए, कितना प्राइस गिरा, कितना रेंज गिरा, वो यहाँ पे अपन देख सकते हैं, ठीक है। जैसे ये सर्कल क्या है, सर्कल के थ्रू आप यहाँ पे एक सर्कल क्रिएट कर सकते हैं। जैसे पॉइंट आउट करना है कि भैया दो पॉइंट है जहां से मार्केट ये रिट्रेसमेंट लास्ट टाइम यहाँ से लिया था और यहाँ से लिया था, तो आप यहाँ से इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो। अब आते हैं ट्रेन लाइन। ट्रेन लाइन जो मैंने, ट्रेन लाइन क्या होता है, इसको भी इस तरह से आप जहां से ड्रॉ करना है वहां से रखो और ये इस तरह से ट्रेन लाइन को ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। ब्रश क्या है, ब्रश का मैंने ऑलरेडी बता दिया, ड्राइंग है। जैसे मान लीजिए इसको आप यहाँ पे करना चाहते हो तो यहाँ पे इस तरह से कर सकते हो, किसी को गोला करना चाहते हो, कोई भी चीज करना चाहते हो आप यहाँ पे कर सकते हो, राइट। जैसे ये यहाँ पे मान लीजिए आपको ये इस तरह से ड्राइंग करना है तो ये कर सकते हो, इस तरह से करना है तो इस तरह से कर सकते हो, जो भी करना चाहो कर सकते हो आप, ठीक है। ये आता है पैरेलल चैनल। पैरेलल चैनल क्या होता है उसको समझते हैं। आपको चैनल क्या होता है बताऊंगा आपको, लेकिन अभी फिलहाल चैनल क्या होता है, चैनल को जैसे ड्रॉ करना है, ये आपको इस तरह से कुछ ड्रॉ करना है तो आप यहाँ पे चैनल को ड्रॉ कर सकते हो। सेम सिचुएशन है, कलर अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, इसकी कलर की ब्राइटनेस जितनी कम चाहो उतनी कर सकते हो। कलर इसका बॉर्डर की थिकनेस आप बढ़ा सकते हो, 4px रख सकते हो, 3px रख सकते हो, डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप जिस तरह से भी चाहो आप यहाँ पे चीजों को कर सकते हो। लास्ट में एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको शेयर करने वाला हूँ वो क्या है पता है, लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन क्या होता है। जैसे कि मैं एक छोटा एग्जांपल लेता हूँ, इसी पेयर में ले लेते हैं, टाइम फ्रेम चेंज कर लेते हैं क्योंकि टाइम फ्रेम काफी बड़ा हो छोटा हो गया, ठीक है। मान लीजिए CHF JPY एक पेयर है और हमें यहाँ पे लग रहा है, जब मैं आपको कैंडल्स वगैरह बताऊंगा तो इसका इस्तेमाल करूँ, यहाँ पे लग रहा है कि ये कैंडल क्लोज होते ही मार्केट यहाँ से नीचे जाए। तो दो यहाँ पे पोजीशन है, एक तो ये आ गया ऑप्शन आपका शॉर्ट पोजीशन। शॉर्ट पोजीशन का मतलब होता है सेल के लिए, और लॉन्ग पोजीशन का मतलब होता है बाय के लिए। शॉर्ट पोजीशन, लॉन्ग पोजीशन, इन दोनों चीजों को हम बहुत अच्छे से समझेंगे। क्यों, देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि मार्केट में दो ही चीजें करनी होती है, एक तो बाय करना होता है, दूसरा सेल करना होता है। तो जो बाय करना होता है उसको हम लॉन्ग भी बोलते हैं, सेल करने के लिए हम शॉर्ट भी बोलते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई मैंने लॉन्ग किया है, इसका मतलब मैंने बाय किया है, और बहुत सारे लोग बोलते हैं मैंने सेल किया है, इसका मतलब हम शॉर्ट किया है, राइट। तो मान लीजिए आपको पोजीशन सेट कर कि मेरे मेरे को एंट्री, यहाँ पे जहां पे एंट्री लेना है इसको उठाना है, ये यहाँ पे उठा लिया और यहाँ पे इस बिंदु वहीं जैसे मुझे यहाँ पे रखना है। अब यहाँ पे मुझे एडजस्ट कर लेना है। तो ये जो रेड है ये इसका SL है, स्टॉप लॉस है,
स्टॉप लॉस क्या होता है, टीपी क्या होता है, वो मैं आपको आगे की क्लास में कवर करूंगा, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा बता सकता हूँ। स्टॉप लॉस का मतलब ये होता है कि आपने एक रेंज डिसाइड कर दी कि अगर मैंने शेयर 10 रुपए का खरीदा है और मैं यहाँ पे अगर सेल कर रहा हूँ तो यहाँ से मार्केट का प्राइस 5 रुपए तक जाएगा। लेकिन जरूरी नहीं है, देखो क्या होता है, जरूरी थोड़ी है कि आपने बोल दिया तो वही हो सकता है मार्केट ऊपर चला जाए। तो आपने क्या किया, 10 रुपए में खरीदा, 12 रुपए का एसएल लगा दिया, मतलब 12 पे जैसे ही जाएगा तो एसएल लगा दिया। पीपी आपने 5 रुपए, ये जो ग्रीन है ये पीपी है, ये यहाँ पे आपने इस तरह से टीपी सेट कर दिया। तो इसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट पोजीशन। जब आप सेल करोगे तो इसका इस्तेमाल करोगे बाय और सेल करने के लिए, राइट। मतलब जैसे अब आप यहाँ पे ये आपकी एंट्री पॉइंट हो जाएगा, इस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे दिख जाएगा ये आपका 165.035 एंट्री पॉइंट है। एसएल क्या होगा, देखो यहाँ पे दिखा रहा है साइड में, लेफ्ट साइड में अगर आप देखें तो 165.64 ये क्या है, एंट्री पॉइंट है। प्लस टीपी क्या होगा, आपको यहाँ पे दिखा रहा है 161.594। इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं। सेम जब हम लॉन्ग पोजीशन के लिए ट्राई करेंगे, मतलब बाय के लिए, तो हम बाय के लिए किसका देखेंगे, लॉन्ग। लॉन्ग किसका, लॉन्ग। देखो यहाँ पे लिख के भी आएगा, यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, लॉन्ग पोजीशन, लॉन्ग पोजीशन। तो यहाँ पे हम उठाएंगे और जैसे मान लीजिए अब आपको यहाँ पे कोई कंफर्मेशन मिल गई, मान लीजिए यहाँ पे, अब आपको यहाँ से बाय करना है, आपने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे इस तरह से आपने इसके नीचे का एसएल लगाया, जो भी आपको एसएल रखना है। पीपी मान लो जितना भी आप रखना चाहो आप रख सकते हो। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन, इनके भी आप कलर अपने अकॉर्डिंग बदल सकते हो। जैसे आपको यहाँ पे ये देखिए, ये टारगेट प्रॉफिट को व्हाइट रख सकते हो। मुझे ग्रीन पसंद है क्योंकि ग्रीन में ही हमें ब्लू पसंद, सॉरी ब्लू पसंद है इसलिए मैं ब्लू कर देता हूँ। मुझे स्टॉप लॉस को रेड करना है, रेड कर दो। इसको जितना ज्यादा आप इसको एकदम रेड करना चाहते हो एकदम रेड कर दो, ये मैंने रेड कर दिया। इसको आप एकदम व्हाइट ब्लू करना चाहते हो एकदम ब्लू कर दो। इस तरह से आप यहाँ पे स्टॉप लॉस टारगेट का इस्तेमाल, सॉरी बॉस, यहाँ पे आपको इस तरह से आप यहाँ पे स्टॉप लॉस टारगेट प्रॉफिट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे स्टॉप लॉस कहते हैं, तो ये आपका स्टॉप लॉस हो गया, ये आपका टारगेट प्रॉफिट। तो ये लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन हमेशा याद रखना। जब आप कभी कभी भी बाय करते हैं, जैसे आप एक आध दो एग्जांपल और दे देता हूँ। मान लीजिए मार्केट में यहाँ पे आपने, मान लीजिए आपको यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ से आप मार्केट उड़ने वाला है, बाय होने वाला है, तो आप यहाँ पे भी मान लो यहाँ पे बाय है तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। टीपी आप यहाँ पे रख सकते हो, जो भी आपको रखना है आप अपने अकॉर्डिंग। वो मैं आपको बताऊंगा, स्टॉप लॉस टारगेट प्रॉफिट क्या है वो मैं आगे आपको हर चीज को शेयर करूंगा। अभी आप सिर्फ इन टूल्स को समझ लीजिए कि इनका इस्तेमाल कैसे करते हैं प्रॉपर, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देखो सर्कल वगैरह है, ये सारी चीजें आपको आगे चल के समझ में आएगी, राइट। तो ये आज का टॉपिक रहा ट्रेडिंग व्यू का। हाँ, अब किसी ने मुझसे पूछा था सर बी का क्या होता है, बी का खेल क्या होता है। तो क्या होता है ना, बी का मतलब होता है ब्रेक इवन। इसका फुल फॉर्म जो होता है वो ब्रेक इवन होता है, राइट। इसका फुल फॉर्म होता है ब्रेक इवन। जैसे अब आप यहाँ पे देखो, मैं आपको सिंपल समझाता हूँ। मेरे ट्रेड कहाँ पे थे? पहले आप इसको देखो, मेरे ट्रेड थे यहाँ पे। जैसे मैंने यहाँ पे ये M5 में मैंने ट्रेड लिए थे, यहाँ पे एक छोटा सा जोन भी बन चुका था। तो मैंने इस कैंडल के बनने के बाद मान लो मैं कहीं पे भी ट्रेड लिया, मैंने डायरेक्ट एंट्री की यहाँ। अब आपको जैसे मान लो मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, यहाँ मेरा एसएल था ये नीचे 15 पिप का एसएल था, टीपी मेरा ये था प्रीवियस हाई, राइट। और मैंने ये प्लान किया था कि अगर मार्केट मेरे फेवर में नहीं आएगा तो मैं इसको लंबा होल्ड कर सकता हूँ, राइट, जैसे कि अभी गया, राइट। मेरा प्लान था कि 78 79 तक मैं इसको होल्ड करूंगा, ठीक है। अब जैसे ही मार्केट ने मुझे 20 से 25 पिप का टीपी दिया, लाइक दैट दिस, जैसे ही मार्केट यहाँ तक आया, कहाँ तक, यहाँ तक आया, मुझे कितने पिप मिल गए, 22 पिप मिल गए। मैंने फटाफट अपने एसएल को कहाँ पे लगा दिया, जो मेरा एसएल ये था यहाँ पे था, मैंने उसको एंट्री पॉइंट पे एसएल फिक्स कर दिया। इसी को बोलता है बी। इससे होगा क्या, अगर मान लीजिए आपको प्रॉफिट नहीं हुआ तो लॉस भी नहीं होगा, क्योंकि आपका, और अगर मार्केट अगेंस्ट चला जाएगा कोई दिक्कत नहीं, राइट। तो ये इसको बोलते हैं ब्रेक इवन। इससे अब जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था, यहाँ पे मान लो मैंने, यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था, ठीक है। मेरा टीपी ये था, मैं कहता हूँ मेरा टीपी ये था, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे अगर मान लो ट्रेड लिया, यहाँ पे एंट्री थी 69.92 पे मेरी एंट्री थी, ठीक है। अब मेरी ये एंट्री थी, एसएल मेरा यहाँ पे था। तो जैसे ही मार्केट ने कितना प्रॉफिट दिया, मार्केट ने मुझे ये लगभग लगभग 24 पिप दे दिया,
25 पिप में जैसे ही प्रॉफिट आया, मैंने एंट्री पॉइंट पे क्या कर, ये जो एसएल था इसको कहाँ पे कर दिया, एंट्री पॉइंट पे, ये एसएल कर दिया 1816.91 पे, यहाँ पे मैंने एंट्री पॉइंट पे एसएल कर दिया। अब इसका फायदा क्या होता है, अगर मेरे फेवर में मार्केट आया तो मैं टेंशन फ्री होकर बार बार देखने की जरूरत नहीं, मेरा टीपी है, बी है, अगर मेरे अगेंस्ट भी मार्केट जाता है तो मेरे को बहुत बड़ा लॉस देके नहीं जाएगा, इस चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर हो, मुझे कोई टेंशन नहीं है। इसको बोलते हैं ये इस तरह से। प्लस अगर मान लीजिए मार्केट यहां से इसको तोड़ देता, यहां से तोड़ देता तो ये नीचे भी जा सकता था, तो मेरा जो लॉस होने वाला था 15 पिप का वो भी नहीं होता, बच जाता, और मेरे को यहाँ पे मार्केट से बाहर भी कर देता। तो ये इस तरह से हम यहाँ पे बी का इस्तेमाल करते हैं, ब्रेक इवन। तो बी का मतलब था ब्रेक इवन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एनी कंफ्यूजन, किसी को और कुछ कंफ्यूजन है?